हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत का पार्ट 6 देखने वाले हैं। पार्ट 5 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 5 तक हम लोग टोटल 144 MCQs कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में टोटल 200 से ज़्यादा सवाल आएंगे। एनिमल किंगडम हमारा चैप्टर बायो का ये 13th चैप्टर है, NCERT सीरीज का ये 29th चैप्टर है। ये जो हमारा चैप्टर है या फिर NCERT सीरीज के अंदर मैंने जितने चैप्टर्स अब तक करवाए हैं वो सारे ही हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स या फिर NCERT सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सबको देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। NCERT नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ई बुक स्टोर है जहाँ पर आप ई बुक को बाई कर सकते हो। इस स्टोर पे पहुँचने के लिए इस URL को अपने ब्राउजर में सर्च मारो या फिर जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक स्टोर पे पहुँच सकते हो और अपने ज़रूरत के हिसाब से ई बुक को बाई कर सकते हो। एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइलम पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा। इस फाइलम में हम लोग आर्थ्रोपोडा के ऊपर सवालों को देखेंगे। आर्थ्रोपोडा जो कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, उसके बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, तब जाकर के हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप में से जो भी हैं जिन्होंने अब तक इस सारे फाइला के नाम याद नहीं किए हैं वो सारे ही याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसी ऑर्डर में याद रखना जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा ये हमारे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। अब जानते हो एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं। क्लासेस वर्ग मिल करके संघ का निर्माण करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में भी कई सारे वर्ग आते हैं। आपको एकमात्र वर्ग ध्यान में रखना है और वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग या इसी को बोलते हैं हेक्सापोडा। हेक्सापोडा बोले तो हेक्सा का मतलब 6 और पोडा का मतलब पैर, 6 पैर। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर क्लास इंसेक्टा आता है और ये सबसे बड़ा क्लास है, लार्जेस्ट क्लास है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत क्लास इंसेक्टा ये सबसे बड़ा क्लास है। इंसेक्टा के अंदर ही इंसेक्ट्स आते हैं और ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ये फ्लाई कर सकते हैं। अब तक आपने जो भी फाइला पढ़ा उनमें जो जानवर थे, उनमें जो जंतु आ रहे थे वो फ्लाई नहीं कर सकते थे। आपने पढ़ा कि या तो वो एक्वेटिक होते हैं या तो केवल एक्वेटिक होते हैं या फिर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। आर्थ्रोपोडा के जो जानवर होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं और हवा में भी, यानी कि वो फ्लाई भी कर सकते हैं। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत केवल इंसेक्ट्स ही है जो फ्लाई कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर जो जानवर हैं वो उड़ भी सकते हैं। अब उड़ने वाले तो आपको कोडेटा फाइलम में भी मिलेगा, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो आप ऐसे ध्यान में रखो कि उन जंतुओं में जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, उन जंतुओं में केवल इंसेक्ट्स ही हैं, केवल कीट ही हैं जो उड़ सकते हैं। जिन जंतुओं के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उनमें केवल इंसेक्ट्स ही हैं जो उड़ सकते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसे हम अकशेरुकी जंतु बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर मात्र इनवर्टिब्रेट्स हैं जो उड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनवर्टिब्रेट नहीं होगा इंसेक्ट्स के अलावा जो फ्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। 144 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 145 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डैश जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में डैश भी सम्मिलित है। आर्थ्रोपोडा जो हमारा फाइलम है इसके अंदर जो सबसे बड़ा क्लास है, लार्जेस्ट क्लास, सबसे बड़ा क्लास यानी कि सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है क्लास इंसेक्टा। और क्लास इंसेक्टा में जो जानवर आते हैं, जंतु आते हैं, उसे हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर, क्लास इंसेक्टा या फिर क्लास हेक्सापोडा। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर डैश ही है। जितनी भी जातियां हैं पृथ्वी पर जिसे वैज्ञानिक जान रहा है उनमें 2/3 जातियां तो केवल आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, पोडा मतलब पैर होता है, आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स, संधियुक्त पाद। आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स बोले तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जंतु।
तो आर्थ्रोपोड्स, अब तक आपने जो भी फाइलम देखा उनमें या तो केवल एक्वेटिक थे या फिर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इसमें आपको वाटर में भी मिलेगा, लैंड पर भी और एयर में भी, यानी कि एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एरियल भी होते हैं। इनमें से सभी एयर में आपको कौन मिलेगा? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ये कौन से क्लास में आएगा? क्लास इंसेक्टा। याद रखना, आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंदर इंसेक्टा क्लास के अलावा भी और भी क्लासेस आते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं जानना है, केवल क्लास इंसेक्टा के बारे में ध्यान में रखो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। पिछले ही पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि एनालिड और आर्थ्रोपोड्स ये सेगमेंटेड होते हैं, और कॉर्डेटा भी आएगा, वो भी सेगमेंटेड होगा। तो इनमें से सभी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, पोडीफेरा के जानवर और निडेरिया के जानवर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन सारे फाइला के जानवर। सिमेट्री के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। निम्न में से कौन आर्थ्रोपोड्स के लिए असत्य है? आर्थ्रोपोड्स बोले तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जानवर। क्या रहा ये सिलोमेट एनिमल है? तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिलोमेट एनिमल है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी सही है। एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। एनेलिडा में था क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि उसका जो ब्लड था वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा था। यहाँ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसका जो ब्लड है कोई ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं है। ए सिलोमेट जानवर ये नहीं है, तो सी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, इसमें श्वसन तंत्र उपस्थित है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। फाइलम एनेलिडा तक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हो चुका है। सी हमारा राइट आंसर। डैश का शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित हो सकता है। सिर हो गया हेड, थोरैक्स यानी कि चेस्ट वाला पार्ट, एब्डोमेन यानी कि अमाशय वाला पार्ट। तो जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनका बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। आर्थ्रोपोड्स में विकसित होता है, आर्थ्रोपोड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, मस्कुलर सिस्टम भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। डी हमारा राइट आंसर। आर्थ्रोपोड्स में श्वसन संरचना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड से स्टार्ट हो चुका है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। ट्रैकिया हो सकता है, गिल्स हो सकता है, या फिर बुक गिल्स बोल दे, बुक लंग्स हो गया। तो ये सारे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी संरचनाएं एक ही जंतु के पास होती है। कुछ जंतु है जिनमें ट्रैकिया मिलेगा सांस लेने के लिए, कुछ जिनमें गिल्स मिलेगा, कुछ में बुक गिल्स मिलेगा, कुछ में बुक लंग्स मिलेगा। बुक लंग्स, बुक गिल्स यानी कि जो गिल्स और लंग्स होते हैं वो बुक के शेप का होता है। आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जित संरचनाएं हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल था, एस्कहेल्मिन्थस में रेनेटी सेल था, एनेलिडा में नेफ्रिडिया था। यहाँ पर मेल्पिगियन टिब्यूल मिलेगा, मेल्पिगियन नलिका। तो मेल्पिगियन टिब्यूल ये उत्सर्जित संरचना है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड्स का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। निम्न में से कौन गलत है? साधारणतः आर्थ्रोपोड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि नर मादा अलग अलग होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बोला है कि अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। आर्थ्रोपोड्स अलैंगिक प्रजनन नहीं करते हैं। आर्थ्रोपोड्स साधारणतः अंतः निषेचन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। सी हमारा राइट आंसर। आर्थ्रोपोड्स में देह गुहा रक्त से भरी होती है, जिसे डैश कहते हैं। आप जानते हो आर्थ्रोपोड्स सिलोमेट एनिमल है, यानी इनमें सिलोम मिलेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि इनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसका जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं होता है। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो सिलोम होता है वो ब्लड से भरा होता है, ब्लड से भरा होता है। और हम इसे एक नया नाम देंगे, एक स्पेशल नाम देंगे, हीमोसिल। ठीक है, जो आर्थ्रोपोड के अंदर सिलोम होता है वो ब्लड से भरा होता है और हम इसे हीमोसिल बोलेंगे। ए हमारा राइट आंसर। और आर्थ्रोपोड के अंदर जो ब्लड है इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। जैसे एनेलिडा के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन था तो वहाँ पर कलर था रेड, यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कलर कोई नहीं होगा, यानी कि ये कलरलेस होता है। आर्थ्रोपोड के अंदर जो ब्लड होगा वो कलरलेस होगा और हम इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं
कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें जो सीलोम होता है वो हीमोलिम्फ से भरा होता है। हीमोलिम्फ क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये कलरलेस ब्लड है और हम उस सीलोम को हीमोसील बोलेंगे। आर्थ्रोपोड्स में रक्त का रंग क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स के अंदर ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। निम्न में से कौन सा एक आर्थ्रोपोड नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो आर्थ्रोपोड नहीं है। स्नेक नहीं है। अब यहाँ देखो, आर्थ्रोपोड्स के अंदर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे और ये याद रखना बहुत ही आसानी है, आप आसानी से समझ भी जाओगे कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपसे कहा आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कई सारे वर्ग हैं, कई सारे क्लासेस हैं, जिसमें आपको एकमात्र क्लास याद रखना है, वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा, इसी को बोला जाता है हेक्सापोडा। क्लास इंसेक्टा या फिर क्लास हेक्सापोडा ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। क्लास इंसेक्टा के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं और क्लास इंसेक्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर सबसे बड़ा क्लास है, यानी सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं, कीट ही पाए जाते हैं। तो जो इंसेक्टा क्लास में आते हैं यानी जो इंसेक्ट्स हैं, मैंने उसका एग्जाम्पल एक साइड लिख दिया हुआ है और इसके अलावा जो बाकी सारे क्लासेस हैं, बाकी सारे जो वर्ग हैं, उन सबको मिलाते हुए मैंने कहा कि ये सारे जो हैं ये इंसेक्ट्स नहीं हैं। तो इधर जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, ये अलग अलग वर्ग के एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये सारे जो हैं एग्जाम्पल ये क्लास इंसेक्टा के हैं, इसीलिए हम इसे इंसेक्ट्स बोलेंगे, क्योंकि ये हेक्सापोड्स होते हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं इंसेक्ट्स के पास। तो आप देखो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। मधुमक्खी हो गया, मक्खी हो गया, तितली हो गया, भृंग हो गया यानी कि बीटल्स। उसके बाद मस्क्यूटो यानी कि मच्छर जैसे कि एनोफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स, एडीज, ये सब जो वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं बीमारियों के, ये सारे मच्छर। उसके बाद टिड्डे, लोकस्ट या फिर ग्रास होपर्स। उसके बाद सिल्क वर्म, बॉम्बिक्स, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच और सिल्वर फिश। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं, यानी कि सारे के सारे क्लास इंसेक्टा में आते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो कौन कौन क्लास इंसेक्टा में नहीं आते हैं, कौन कौन इंसेक्ट्स नहीं हैं। तो झिंगा हो गया, झिंगा लोग खाते भी यहीं से। क्रेफिश हो गया, केकड़ा को भी खाते हैं लोग। उसके बाद कनखजूरा यानी कि सेंटीपीड, मिलीपीड यानी कि गोजर में आप याद रखो कि 400 तक पैर हो सकते हैं। मिलीपीड के पास सेंटीपीड से ज़्यादा पैर होते हैं। बिच्छू हो गया, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये सब क्या है? इंसेक्ट्स नहीं है। तो बिच्छू और मकड़ी के पास 8 पैर होते हैं। और लिम्यूल्स इसे लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंसेक्ट्स नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मकड़ी इंसेक्ट है, कीट है, आप बोलेंगे कि नहीं है। क्या बिच्छू कीट है, आप बोलेंगे कि नहीं है। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोड के, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं आर्थ्रोपोड के अंदर जो कि इंसेक्ट्स हैं, यानी कि क्लास इंसेक्टा के। क्लास इंसेक्टा को हम लोग हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हेक्सा यानी कि 6, पोडा यानी कि पैर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ लक्षण देखते हैं, कुछ अभिलक्षण देखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्लास इंसेक्टा के, यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या सब होता है। 6 पैर होते हैं, 2 या 4 पंख हो सकते हैं, 2 एंटीना होते हैं, 2 संयुक्त आंखें होती है। सिंपल आंखें अलग होती है, संयुक्त आंखें अलग होती है। तो इनमें 2 संयुक्त आंखें होती है, यानी कि इनका जो देखने का जो क्षमता होता है ये और भी बेहतर हो जाता है कंपाउंड आइज के जरिए। तो 2 संयुक्त आंखें होती है। सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया होता है। आपने देखा थोड़ी देर पहले, इनमें ट्रैकिया भी हो सकता है, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ये सब भी हो सकते हैं। तो इनमें इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया। अगर हम उत्सर्जी संरचना की बात करें, उत्सर्जी अंग की बात करें, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं। ब्लड का कलर यहाँ कलरलेस होगा। उसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं फेरोमोन्स के माध्यम से। ये आप ध्यान में रखो, फेरोमोन्स के माध्यम से। फेरोमोन्स ये केमिकल होता है, रसायन होता है, यानी कोई कीट है तो कीट अपने चारों ओर ये रसायन को सिक्रेट करता है और इसके स्मेल से जो इसी जाति का दूसरा वाला कीट होगा वो कम्युनिकेट कर पाएगा, संचार कर पाएगा, यानी वो समझ पाएगा इस कीट की बातों को। तो फेरोमोन्स के जरिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं।
मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, चांदी मछली यानी कि सिल्वर फिश और तारा मछली में कौन आर्थ्रोपोड नहीं है? इनमें जो स्टार फिश है ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये सारे क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें कि जो सिल्वर है ये इंसेक्ट है, कीट है, और ये दोनों इंसेक्ट नहीं है। पुस्तक फुफ्फुस डैश का श्वसन अंग है। बुक लंग्स बोल दे, बुक गिल्स बोल दे, तो ये श्वसन अंग है आर्थ्रोपोड का। संयुक्त आंखें पाई जाती है, कंपाउंड आईज पाई जाती है। ये देख लो, ये है संयुक्त आंखें। इस तरह की आंखें आपने तितली में देखा होगा, तो आर्थ्रोपोड हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? इनमें से कौन है जो एक इंसेक्ट नहीं है? बी है, मधुमक्खी है, सिल्वर फिश है, मॉस्क्यूटो है, स्पाइडर नहीं है। स्पाइडर्स ये क्लास इंसेक्टा में नहीं आते। कीटों के पास डैश पैर होते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्लास इंसेक्टा में आता है। क्लास इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हेक्सापोडा बोले तो 6 पैर। सी हमारा राइट आंसर। अकशेरुकी जंतु में केवल डैश ही उड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स में, यानी उन सारे जंतुओं में जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनमें केवल इंसेक्ट ही हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, और ये इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। देखो यहाँ पर आर्थ्रोपोड भी लिखा हुआ है। अब आर्थ्रोपोड जब हम बोलेंगे तो उनमें इंसेक्ट भी आएगा, कुछ और भी जंतु आएंगे जो इंसेक्ट नहीं होंगे, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियोन हो गया, स्पाइडर हो गया, प्रॉन हो गया, ये सब। तो हमारा इनमें जो बेस्ट आंसर होगा ना वो इंसेक्ट हो जाएगा। अगर इंसेक्ट नहीं होता, कुछ और होता, तब हम आर्थ्रोपोड पर टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट दे रखा है इसलिए हम आर्थ्रोपोड पर टिक ना करके इंसेक्ट को टिक करेंगे। ये हमारा बेस्ट आंसर। निम्न में से कौन वर्ग इंसेक्टा में आता है? जो क्लास इंसेक्टा है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है, और इस क्लास इंसेक्टा में आता है तिलचट्टा। तो कॉकरोच हमारा राइट आंसर। कॉकरोच ये कीट है यानी कि इंसेक्ट है। मकड़ी और बिच्छू के पास कितने पैर होते हैं? स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये इंसेक्ट्स नहीं है, इनके पास 8 पैर होते हैं। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आप ध्यान में रखना, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है। तिलचट्टा में रक्त का रंग क्या होता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो ब्लड होता है उसके पास कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन। डी हमारा राइट आंसर। कॉकरोच के पास पैर होते हैं। कॉकरोच ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास 6 पैर होते हैं। निम्न में से कौन एक कीट है? इनमें से कौन है जो एक इंसेक्ट है? सिल्वर फिश ये इंसेक्ट है, बाकी ये सारे इंसेक्ट नहीं है। सिल्वर फिश इंसेक्ट है। क्रेफिश ये इंसेक्ट नहीं है, लेकिन आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ये आते हैं। ये दोनों जो है ना, स्टार फिश और डॉग फिश, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से नहीं आते हैं। ये दोनों आर्थ्रोपोडा फाइलम से आते हैं, जिनमें कि सिल्वर फिश ये इंसेक्ट है, कीट है। क्रेफिश ये इंसेक्ट नहीं है। केकड़ा और प्रॉन किस संघ में पाए जाते हैं? जो झींगा होता है और केकड़ा होता है इसे लोग खाते भी हैं, तो ये आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और केकड़ा और झींगा ये दोनों ही इंसेक्ट्स नहीं है। निम्न में से कौन फसल नाशक आर्थ्रोपोड है? जो प्रॉन्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, झींगा, केकड़ा, लोग इसे खाते भी हैं। ग्रास होपर यानी कि टिड्डा ये फसल नाशक होते हैं। स्कॉर्पियंस ये जहरीले होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जिसका इस्तेमाल मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, तो केकड़ा और झींगा इसका इस्तेमाल मनुष्य खाने में करते हैं। डी हमारा राइट आंसर। आप में से कौन कौन है जो केकड़ा या फिर झींगा खाए हुए हैं? क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो केकड़ा या फिर झींगा को खाए हुए हैं? अगर कोई है तो जरा कमेंट करके बताना कौन कौन से हैं जिन्होंने झींगा या फिर क्रैब्स कभी अपने लाइफ में खाए हुए हैं। प्रथम जानवर जो उड़ सकते थे वो कीट हैं। सी इंसेक्ट्स। निम्न में से कौन जहरीला जंतु नहीं है? स्पाइडर पॉइजनस होता है, स्कॉर्पियन पॉइजनस होता है, सेंटीपीड ये भी पॉइजनस होता है, केकड़ा ये पॉइजनस नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर। ये हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।